ओके, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में हम इनपुट किस तरह लेते हैं और आउटपुट किस तरह देते हैं। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं अगर हमें कुछ भी प्रिंट करना होता है तो। अब प्रिंट फंक्शन किस तरह यूज़ होता है कि हम प्रिंट कीवर्ड लिखते हैं और फिर क्योंकि ये फंक्शन है इसके लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं और फिर डबल कोट्स के अंदर हमारा स्ट्रिंग या फिर जो भी वैल्यू या जो भी हमें प्रिंट करना होता है वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह प्रिंट फंक्शन वर्क करता है और यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। सिमिलरली अगर आपने किसी एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन किए हो और आपको इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट फंक्शन में प्रिंट करना है तो अपने पास में दो तरीके अवेलेबल है। एक तो हमने लास्ट वीडियो में शायद डिस्कस किया कि प्रिंट के साथ में हम सिर्फ स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में और फिर हम उसको कॉन्कैटिनेट करके द वैल्यू ऑफ ए इज और ए की वैल्यू 10 हम प्रिंट कर देंगे इस तरह। सेकंड हमने देखा कि इसको अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट स्टेटमेंट के बाद में एक कॉमा डालो और उस वेरिएबल का नाम लिख दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ ए था तो ए लिख दिए तो भी उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब उसको अगर हमें फॉर्मेट करना हो प्रिंट स्टेटमेंट को, फॉर एग्जांपल वहाँ तो एक वेरिएबल था, अगर हमारे पास दो वेरिएबल है और हमें दोनों को अलग अलग पोजीशन पे प्रिंट करना है, जैसे कि ये प्रिंट स्टेटमेंट देखो, द वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे बी की वैल्यू चाहिए, तो हम कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर डाल देंगे और फिर प्रिंट का डॉट करके हम फॉर्मेट करेंगे और फॉर्मेट के अंदर हमारे वैल्यूज जो कि वेरिएबल्स है ए और बी दे देंगे, उस हिसाब से वो वर्क करेगा। अब कैसा ये वर्क करेगा, ये फर्स्ट जो जगह है वहाँ पर ए की वैल्यू ले आएगा और सेकंड जो जगह है वहाँ पे बी की वैल्यू ले आएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं देना चाहते और हम हार्ड कोडेड बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका इंडेक्सिंग होता है, ये 0th इंडेक्स होता है, ये फर्स्ट इंडेक्स होता है। ठीक है, तो ये अगर हम कुछ भी नहीं ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट के लिए फर्स्ट वाला दे देगा, सेकंड ब्रैकेट के लिए सेकंड वाला। हाउएवर अगर हम मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया ये 0 है, ये 1 है, द वैल्यू ऑफ बी इज फर्स्ट वाला यानी ये, एंड द वैल्यू ऑफ 0 इज 0 वाला यानी ये। ठीक है, तो हम इस तरह स्पेसिफाई भी कर सकते हैं फॉर्मेट के अंदर। अब अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो हम कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस स्टेटमेंट में देखो, हमने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हेलो के बाद में ब्रैकेट्स के अंदर एक कीवर्ड यूज किया है नेम। सिमिलरली हमने ग्रीटिंग्स ये कीवर्ड यूज किया है। अब फॉर्मेट के अंदर हमने इन कीवर्ड्स को उनकी वैल्यूज असाइन कर दी। ठीक है, ये कीवर्ड ये उसकी वैल्यू। तो प्रिंट कैसा हुआ, हेलो, नेम जो हमने कीवर्ड रखा था उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू जो थी अब्दुलरहमान, उसने वो प्रिंट कर दिया, और ग्रीटिंग जो हमने रखा था उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू जो गुड मॉर्निंग थी वो उसने प्रिंट कर दिया। तो कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट के हिसाब से भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। अब दूसरा ये देखो, ठीक है, कि ये वाला जो एग्जांपल है ये सारे टाइप्स एक साथ कवर करने के लिए मैंने लिया था कि अगर हमें कीवर्ड भी यूज करना है और इंडेक्सिंग भी, तो ये 0th इंडेक्स का, फर्स्ट इंडेक्स का और एक कीवर्ड, हमने तीनों सेंटेंस प्रिंट स्टेटमेंट में यूज किया और फॉर्मेट के अंदर हमने 0th इंडेक्स पे ये दिया, फर्स्ट इंडेक्स पे ये दिया और अदर्स के अंदर हमने ये जो हमारा था कीवर्ड हो गया। ठीक है, और उसको ये हमने वैल्यू दे दी, तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा यहाँ पर, और वैसा ही हमें स्टेटमेंट मिल गया यहाँ पे। द स्टोरी ऑफ 0 की जगह पे बिल, फर्स्ट की जगह पे मैनफुड एंड अदर की जगह पे जॉर्ज। ठीक है, अब इनपुट फंक्शन किस तरह पाइथन में वर्क करता है, तो पाइथन का यहाँ पर इनपुट एक फंक्शन होता है, जैसे प्रिंट फॉर आउटपुट था प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पे, इनपुट फंक्शन फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम अ यूजर, और यहाँ पे हमारा सेंटेंस स्टेटमेंट जो भी हमें यूजर्स को बताना है वो यहाँ पे हम मेंशन कर दें और फिर हम उसकी वैल्यू को किसी एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं और फिर प्रिंट हमने उस वैल्यू को प्रिंट किया। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऊपर उसने नंबर पूछा कि क्या नंबर आप एंटर करना चाहते हो, नंबर एंटर करते हैं
ठीक है, मैंने 9 एंटर किया और 9 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरह ये वर्क करता है। अब इसमें एक समझने वाली चीज़ ये है कि ये जो मैंने नंबर एंटर किया वो किस फॉर्मेट में है। तो हम उसका टाइप चेक करते हैं। ठीक है, मैं जो नंबर वेरिएबल है उसका टाइप चेक कर रहा हूँ। तो उसका टाइप यहाँ पे क्या बताया, स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट नंबर को स्ट्रिंग टाइप में प्रिंट करता है। ओके, अब अगर हमें उसको इंटीजर करना हो तो उसको हम टाइप कास्ट कर सकते हैं। टाइप कास्ट कैसे हो सकता है कि इस पूरे को हम एज एन इंटीजर ले लिए। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ और फिर वो नंबर डालता हूँ और फिर उसके अगर हम टाइप देखें तो इंटीजर प्रिंट हो गया। So this is how input works. That's all for this video. See you all in the next video. Thank you.